जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 90 तक क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर चुके हैं। जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक अगर आप नहीं देखे हैं तो आप वीडियो पड़ी हुई है, जाकर वहां से भी आप देख सकते हैं। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू करने वाले हैं। विद्यार्थियों की कक्षा में 80 विद्यार्थी बर्गर और या पिज्जा पसंद करते हैं, जिसमें से 62 बर्गर और 56 पिज्जा पसंद करते हैं। आइए इसको हम इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं और कैसे इसका डायग्राम बनाते हैं। छोटी छोटी बात पर आप ध्यान देना पड़ेगा, तब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को आप हल करके आएंगे, है ना। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको कोई टीचर नहीं पढ़ाया आपको होगा, है ना। चलिए आप मेरे साथ आज आपको सीख कर छोड़ना होगा ना। आइए मेरे साथ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग को कह रहा है कि 91 से 93 के लिए कह रहा कि 90 विद्यार्थी कक्षा में, एक कक्षा है उसमें टोटल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी जो है कितना है, 90 है। उसमें से 80 विद्यार्थी, 80 जो स्टूडेंट है, 80 स्टूडेंट बर्गर या पिज्जा पसंद करते हैं। तो कुल विद्यार्थी 90 है और 80 विद्यार्थी बर्गर या पिज्जा पसंद करते हैं। इसका मतलब 10 स्टूडेंट तो गायब हो रहा है। तो कह सकते हैं सर 10 जो स्टूडेंट है ना, 10 जो विद्यार्थी होगा ना, वो कुछ नहीं पसंद करता है, कुछ नहीं पसंद करने वाला है। देखिए, तो 80 विद्यार्थी में से कुछ, देखिए 80 विद्यार्थी है, उसमें से बर्गर भी पसंद करने वाला भी है और पिज्जा भी पसंद करने वाला है। ये आपको कह सकते हैं सर ये पिज्जा पसंद करने वाला है और पिज्जा पसंद करने वाले की संख्या कितना है, 56 है। और ये जो आपको है बर्गर पसंद करने वाला है और इसकी संख्या जो दी हुई है वो 62 है। आप जरा सब ये बताइए कि सर 80 विद्यार्थी है, दोनों मिलाकर जो बर्गर ही पसंद करते हैं और पिज्जा ही पसंद करते हैं। तो 80 स्टूडेंट में से आप जरा बताइए कि सर यहाँ आप तो यहाँ बता रहे, यहाँ तो दिया हुआ है 56 है 62, क्या 56 62 को अब मिलाई तो 62 है और 56 है, इसको ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है, 118 आ रहा है। तो हम लोग को विद्यार्थी कुल जो दिया हुआ है 80 विद्यार्थी बर्गर है पिज्जा, तो इससे हम लोग स्पष्ट मालूम कर लेंगे कुछ ऐसा भी विद्यार्थी जो होगा, है ना, कुछ ऐसा भी विद्यार्थी जो होगा, मतलब 38 ऐसा स्टूडेंट है जो बर्गर भी पसंद करता है और पिज्जा भी पसंद करता है, मतलब दोनों कॉमन है। तो कॉमन चीज इसमें क्या आ रहा है, यही तो आलेख है जो हम लोग का कॉमन दोनों के लिए दर्शा रहा है। तो कह सकते हैं सर 38 जो स्टूडेंट है वो बर्गर भी पसंद कर रहा है और पिज्जा भी पसंद कर रहा है। तो आप कहिएगा सर ये 62, तो ये इसमें से कुछ ऐसा भी स्टूडेंट था कि सर बर्गर भी पसंद करने वाला था और पिज्जा भी पसंद करने वाला था। और ये जो हम लोग को डेटा दिखाई आकृति दिखाई दे रहा है, ये केवल कह सकते हैं सर 62 था और 62 में से हम लोग 38 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको, ये 62 है और यहाँ 38 है, तो कह सकते हैं 24 है ना। 24 स्टूडेंट ये जो हम लोग को आया, ये केवल बर्गर पसंद करने वाला, ये क्या आ गया, केवल बर्गर पसंद करने वाला। घटाने के बाद जो आता है वो केवल ओनली 4 बर्गर, उसमें दोनों वाला नहीं होगा। यहाँ 56 स्टूडेंट था, यहाँ 30 घटाइएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर 18 आएगा। और ये जो 18 स्टूडेंट जो हुआ, ये केवल पिज्जा पसंद करने वाला है। ये क्या करने वाला है, केवल पिज्जा पसंद करने वाला है।
और ये तो समझिएगा ये दोनों पसंद करता है, क्या दोनों पसंद करने वाला है। और आइए हम लोग के क्वेश्चन में कि जवाब क्या क्या मांग रहा है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर दिखाई दे रहा है, आप देखिए। कह रहा है कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्जा दोनों पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 हो गया कि कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्जा पसंद करते हैं। तो कह सकते हैं दोनों पसंद करने वाला कौन है, 38 विद्यार्थी कह सकते हैं कि 38 जो स्टूडेंट है वो बर्गर भी पसंद कर रहा है और वो पिज्जा भी पसंद कर रहा है। अगला क्वेश्चन 92 क्या कह रहा है, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर हम लोग को बी हो जाएगा। और 92 कह रहा है कितने विद्यार्थी बर्गर पसंद नहीं करते हैं, मतलब बर्गर पसंद करने वाला नहीं है। तो यहां तो कह सकते सर 18 विद्यार्थी, ये तो केवल पिज्जा पसंद करने वाला है। तो उसमें से 18 स्टूडेंट यहाँ और 10 स्टूडेंट पहले वाला, तो 18 और 10 को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि 92 10 और 18 मिलाकर ये कह सकते हैं कि 28 स्टूडेंट है न, वो जो है वो बर्गर पसंद करने वाला नहीं है ना। तो कितने विद्यार्थी बर्गर पसंद नहीं करते हैं, तो कह सकते हैं कि 28 स्टूडेंट बर्गर पसंद नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 93 बोल रहा है कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्जा दोनों ही पसंद नहीं करते हैं। मतलब ना तो बर्गर पसंद कर रहा है और नहीं पिज्जा पसंद कर रहा है, दोनों में से कुछ नहीं पसंद कर रहा है। तो कह सकते हैं कि सर 90 विद्यार्थी में से 80 विद्यार्थी हम लोग सब ट्रैक किए थे, पहले ही हम लोग का मालूम चल गया था कि 10 स्टूडेंट हम लोग का ऐसा है कि नहीं तो वो बर्गर पसंद कर रहा है और नहीं तो पिज्जा पसंद करने वाला। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को एकदम धीरे से एकदम स्लोली में मैं आपको समझाया हूँ। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 94 क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कर एक कक्षा के 2 अंकों का योग कितना है, 10 है। एक संख्या के 2 अंकों का योग कितना है, 10 है। और कह रहा है क्या, यदि अंक आपस में अदल बदल दिए जाते हैं तो इसके मान 18 बढ़ जाते हैं। क्या कर रहा है, बढ़ जाते हैं न कि घट जाते हैं। तो संख्या बताइए। देखिए सबसे पहली बात, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपको रहेगा ना दोस्तों, तो हमेशा ऑप्शन टारगेट करेंगे, यूं ही आंसर हम लोग को जवाब मिल जाएगा। तो पहला ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है, आपको पहला जो ऑप्शन दिया है मेरे प्यारे भाई, ये 10 दिया हुआ है। सॉरी, पहला जो ऑप्शन हम लोग को दे रखा है ये आपको 46 दे रहा है, और दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है ये 64 है। तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है ये आपको 19 है, और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपको ये 28 है। और क्वेश्चन क्या कर रहा है, करा क्या, एक संख्या के 2 अंकों का योग कितना है, 10 है। 2 अंकों का योग देखिए ना, यहां भी दोनों अंकों का योग कितना है, देखिए 4 + 6 मिलाते कितना होता है, 10। 4 6 4 कितना, 10, 1 9 10, 2 8 10, सब 10 हो रहा है। अब कैसे छाटेंगे, आइए। अब कह रहा है क्या कि संख्या को आपस में अदल बदल दिया जाता है ना, स्थान जब चेंज कर दिया जाता है तो संख्या 18 बढ़ जाती है। तो आप जरा बताइए, तो सबका योग अगल बगल सबका योग 10 है, आप 46 है ना, आप 46 है, और 46 पहले हो गया 46, और इस संख्या को बदलेंगे, यहाँ पहले 4 है उसके बाद 6 है, तो अदला बदली करने का मतलब क्या, पहले 6 उसके बाद क्या 4। आप जरा बताइए, ये जो 64 आ गया, ये 46 आ गया, क्या इस संख्या से ये संख्या जो नया संख्या जो बनी है ये तो पहले वाले संख्या है, और ये जो बाद में बनी है 100 है। हम लोग ऑप्शन चेक कर रहे हैं कि सर 4 6 था, और कह रहा है कि संख्या को जब अदल बदल दिया जाता है तो जो नया संख्या बनती है वो 18 अधिक हो जाती है। आप जरा बताइए, तो ये 46 है और 64 है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं
क्या 18 ये हो रहा है? देखिए ना 100% हो रहा है। तो कह सकते हैं जो जो इस संख्या को जब बदल दिए है तो कितना हो गया है? 18 अधिक ये हो गया है। कौन? जब बदला हुआ संख्या है सो वो नहीं कि 18 ये अधिक है। पहले तो 46 था और वही कोई भी संख्या जो दिया है तो ऑप्शन में इसी को दिया हुआ, तो हाँ कह सकते हैं कि सर 46 ऐसा संख्या है जो दोनों का योग 10 हो रहा है और उसको बदल देने पर जो संख्या बनती है वो 18 अधिक आ रहा है। इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए इसको ले रहे हैं 64 पहले से है, इसको बदले 46। देखिए बोलिए सर दोनों में 18 तो है लेकिन ये क्या आ गया? 18 कम गया है, लेकिन वहां बोला 18 अधिक है, इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन नहीं होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज करते रहते हैं। अधिक है, अधिक मतलब उस सब जो आएगा वो ज्यादा आना चाहिए। इसलिए दोस्तों हम लोग को 94 का ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए होगा। कितना होगा? 46 होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए दोस्तों 95 है, करे 2 क्रमागत छूट है ना। आप इसको 2 तरह से बना सकते हैं। अगर कुछ आप 100 मानिएगा तो बोला पहला बोला 12% छूट, तो क्या बोलेंगे 88 बटा क्या बोलेंगे हम लोग 100, और 5% क्या बोलेंगे 95/100 है ना। तो एक तरीका ये आया, और मान लीजिए y आया तो हम लोग बोलेंगे 100 - y, आपको ये आंसर हुआ है ना। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन मेरे दोस्तों थोड़ा ज्यादा पड़ती है। ये आपको पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया? अब ब्रेक आप ये भी फार्मूला भी अपना सकते हैं। जब भी छूट का फार्मूला होता है कि 12% है तो 12% प्लस 5% माइनस 12 इंटू 5 है ना, हाँ 12 इंटू 5 और बाई 100, तो सब परसेंटेज में ही है। आप जरा बताइए कि 12×5 कितना हो गया? 17% माइनस 5 से कितना हो गया? 20, और 4×5 = 20, 4 तिया कितना हो गया? 12, 3/5, और इसको 3/5 को क्या बोलेंगे हम लोग? 17%, और माइनस देखिए 0 पॉइंट क्या इसको बोलेंगे 6 है ना, क्योंकि 1 दशमलव होगा 5 शक्ति 0.6, और इसको कह सकते हैं 16.4%। ये क्या है? आप रेशियो मेथड भी अपना सकते हैं। 12% फ्रैक्शन में तोड़िए, 5% फ्रैक्शन में तोड़िए, और यहाँ डिस्काउंट दे रही है तो घटा के पहले वाला कितना अंतर है डिफरेंस भाग कर दिए। आप इसको कई तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। आप सबसे बेटर जब भी डिस्काउंट की बात रहे ये चीज अपनाइए, है ना। a + b - a × b/100 है ना। ये भी फॉर्मूला अपनाइए दोस्तों। आप 2 रहे इसी तरह से बनाइए, और मैं तीनों रहेगा वो कैसे बताएंगे आपको, अगला क्वेश्चन मिल जाएगी आपको। चलिए हम लोग आगे। 96 क्या कर रहा है मेरे प्यारे भाई? कर एक समबाहु है ना, एक समबाहु त्रिभुज ABC में DEF क्रमशः AB BC तथा AC का मध्य बिंदु है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज जानते हैं मेरे दोस्त, समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है। एक समबाहु त्रिभुज है ABC, बोला AB BC AC है ना। एक बिंदु D है BC, उसके बाद क्या है BC पर कौन है? E है। BC पे कौन है? E है। और कह रहा है क्या? AC, लास्ट में क्या AC पे कौन है? F है ना। दोस्तों अब हम लोग क्या कर रहा है कि BEFD ये हम लोग को पूछ रहा है कि क्या होगा ऑप्शन के अनुसार। देखिए दोस्तों हम जानते हैं जब वर्ग होती है, जब ये वर्ग होती है तो क्या सभी उसका 90 डिग्री भुजा होती है ना कि नहीं होती है? सबके सब होगा 90 होती है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि वर्ग है, तो ये तो कभी होगा नहीं वर्ग। और जब आयत की जब बात करते मेरे प्यारे भाई तो हम कहते हैं कि सर एक कम से कम ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये तो आयत तो होगा नहीं। अब क्या रहा है? एक समानांतर चतुर्भुज, हम जानते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समानांतर चतुर्भुज। क्या समानांतर चतुर्भुज के क्या हो गया? आमने सामने के भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। तो ये हम लोग को दोस्तों जो दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है? इसको कह सकते हैं ये आपको समानांतर चतुर्भुज है। और ऑप्शन नंबर, और विषम कोण तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी जो हो गया, कह सकते हैं ये जो बनी है क्या बनी है? समानांतर चतुर्भुज है ना। जो ऑप्शन नंबर आपको ये सी कह रहा है ना। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस जिस तरह से जहां बैठाने के लिए बोलेगा दोस्तों वहीं बैठाएंगे, ये नहीं कि अपना मन से नामकरण करना। देखिए यहाँ पे मिस कर रहे थे ना, तो बोल रहा है पहले ए बी, तो ए बी पर ही डी किसी बात चलेगा ए बी पर, उसके बाद ई किस पर है? BC पर, उसके बाद ए सी पे कौन? F है।
चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी जो आप लोग का एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाली है, ये सारे क्वेश्चन अगर ये करके जाते हैं, ये आपको प्रीवियस क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इतना कर लेते हैं, सारे प्रीवियस क्वेश्चन कंसेप्ट लगा लेते हैं और उसको बारीकी से हम लोग आप समझ लेते हैं, तो 100% है कि आप मैथ का स्कोर आप जो चाहे वो करके आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 क्या कर रहा है। आइए, अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको रेशियो से है। देखिए क्या कर रहा है, मतलब 13,680, देखिए कुछ रुपया है, 13,680 रुपया है ना। अब देखिए इसको कैसे बांटा गया है। बोला कि पहला भाग तीसरा भाग का, देखिए आपको जब रेशियो बताया तो जिस राशि में जिसके रेस्पेक्ट में जिस राशि में का लगा रहता है किसको इंडिकेट करता है, हर को इंडिकेट करता है। बोला कि पहला भाग तीसरे भाग का, देखिए मान ली पहला भाग ए है, वो बी है, सी है, तो पहला भाग तीसरे भाग का किसमें का लगा है, तीसरे में का लगा है, जिसमें का लगता है वो हर वाला मान होता है ना। तो क्या डायरेक्ट यहाँ बोलेंगे ये 5 हो जाएगा सर, और ये क्या 3 हो जाएगा। दोस्तों, जो रेशियो पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, और इसी भी रेशियो का हम एक बैच मोनी में कंप्लीट, ये आपको लाइव में नहीं रहूंगा, कंप्लीट एक वीडियो एक चैप्टर का आपको मिलेगी। आप प्रयास करेंगे और रेशियो नहीं जानते हैं वहां से देखने का। तो ए और सी का रेशियो हम लोग को आ गया सर 3:5। बोला दूसरे तथा तीसरे, कह रहा है दूसरे और तीसरे ऐसा इसलिए कह रहा है कि सी दोनों कौन है, दूसरे और तीसरे भाग का अनुपात। देखिए किसमें क्या लगा हुआ, दूसरे तथा तीसरे भाग का अनुपात। देखिए दूसरे कह रहा है कि दूसरे, तो दूसरे क्या कर सकते हैं सर, ये 4, दूसरे तो दूसरे के सामने 4 लिखेगा ना, और तीसरे कितना है 7 है, तो कह सकते हैं सर दूसरे और तीसरे का अनुपात कितना हो गया 7:4, क्योंकि इसको हम बदल चुके हैं पहले ही। अब कह रहा है क्या पहला भाग कितना होगा। दोस्तों, सबसे पहली बात हम लोग को सी दोनों में कॉमन है, जब सी कॉमन है तो हम लोग क्या करेंगे, इस रेशियो को आप सेम करने के लिए, दोनों में कॉमन सी है क्या, दोनों का मान सेम है नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग इस 7 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके वाले 6 से इसमें मल्टीप्लाई, और इसके वाले 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो कितना हुआ 7 तारीख कितना हुआ 21, 7 बजे कितना हुआ 35, और 7 बजे कितना हो गया 35, और 5 कितना हो गया 20 हो गया। तो कह सकते दोस्त हम लोग का ए और देखिए ना ए बी सी का रेशियो कितना, ए का रेशियो कितना 21, और बी का रेशियो कितना 35। अब चाहे तो यहाँ भी काट भी सकते थे 35, और यहाँ कितना सी का रेशियो 20, और कटने का मतलब है कि सभी राशि में कॉमन हो, यहाँ 21 है 5 से कटेगा नहीं, तो इतना हम लोग का आ गया ना। और कह रहा क्या, किसका भाग निकालने के लिए, पहला भाग। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे आप देख रहे हैं हम लोग यहाँ गलती लिख रहे हैं। देखिए बी का रेशियो कितना है 20 है, और सी का रेशियो कितना है, सी का रेशियो 35 है। तो ये हम लोग को रेशियो निकाल लिए, और ये स्पष्ट कर दिए कि सर ए का रेशियो बी का रेशियो सबका अनुपातिक वैल्यू निकाल लिए। और हम जानते हैं दोस्तों, रेशियो में आपको बताए थे जो दिया रहता है 13,680, ये तो कुल है, तो कुल की तुलना किससे करेंगे, कुल से। तो सबको जोड़ेंगे हम लोग, कितना होगा 5 से कितना हुआ 6 हुआ, और 3 2 5 और 5 2 कितना हुआ 7 हो गया। हम जानते हैं दोस्तों, जो दिया रहता है उसकी तुलना, जो कुल दिया था कुल की तुलना कुल वाले रेशियो से, और जिसके बारे में निकालना रहता है उससे मल्टीप्लाई। तो हम लोग को ए के बारे में निकालना है, पहला भाग है और पहला भाग ए माना है, जिसके बारे में निकालना रहेगा उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो ए का मान कितना है 21 है। दोस्तों इसको आप सोल्व कर सकते हैं, उम्मीद करते हैं, और आप इसको खुद से सोल्व कीजिए। और हम अगला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। मैं अधिक से अधिक आपको क्वेश्चन में करा पाऊँ, कैलकुलेशन है मेरा काम, है कंसेप्ट बताना आपका काम है, उसको कैलकुलेशन खुद से आप कर सकते हैं, ये तो आप जानते हैं कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 98 है, क्या कर रहा है, आइए क्वेश्चन नंबर 98 है, कर रहा है क्या, एक मिश्र धातु में सोना और चांदी का रेशियो दिया हुआ है, सोना और चांदी का रेशियो हम लोग को दे रखा है। सोना का रेशियो है 17 और चांदी का रेशियो है 3।
यदि बोल रहा है क्या, यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन है 2.7 ग्राम है, किसका वजन है, चांदी का वजन है, ये 2.7 क्या है, चांदी है, तो चांदी का तुलना किससे करेंगे, चांदी वाले के रेशियो से न करेंगे, तो चांदी का तुलना चांदी, चांदी कितना है, 3 है, और जिसके बारे में निकालना होता है उसे जो दिया रहेगा, जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे, जिसके बारे में निकालना रहेगा उससे मल्टीप्लाई, है ना, जो वैल्यू आपको दिया है उसकी तुलना उसी के रेशियो से, और जिसके बारे में निकालना रहेगा उसी से मल्टीप्लाई। तो आप जरा बताइए, हम लोग को निकालना किसका है, सोना का, तो सोना का रेशियो कितना है, 17। आप आराम से कर सकते हैं सर, इस पॉइंट का मतलब हो गया कितना, एक जीरो है ना, 3 से भी काट सकते हैं सर, कितना पॉइंट खत्म हो गया, 3 नंबर 27, 17 नंबर 153, और 10 है तो कर सकते हैं सर 15.3 ग्राम। ऑप्शन नंबर हम लोग को बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं, आइए आप मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। अब आप लोग को थोड़ा मैं क्लास फास्ट कर रहा हूँ, जहां मैं स्लो करने वाला रहेगा वहां मैं स्लो करूंगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 99। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा सेट में, सीजीएल के सेट में, आप एलडीसी के सेट में हमेशा इस तरह क्वेश्चन मिल जाएगा। आइए उसको हम लोग सोल्व करते हैं। बोला कि 5 कारों क्रय मूल्य, 5 कारों क्रय मूल्य 4 कारों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 5 कारों का जो क्रय मूल्य है, सीपी है, वो बोल रहा है क्या, 4 कारों के विक्रय मूल्य के बराबर है। बस इसे करो। देखिए ये वस्तु की बात हो रही है, रुपया की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ कहेंगे सर, आपको जब रेशियो में आपको पता होगा, तो हम लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो लिखना चाहे तो इसका रेशियो पड़ जाएगा ना, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा, 5 होगा। तो जरा बताइए कितना बेनिफिट हो रहा है, 1 का। हमेशा लाभ हानि ज्ञात किया था क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य कितना है, 4 है, तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, कहेंगे सर 25%। और ऑप्शन और बोलेंगे लाभ हुआ कि हानि हुआ, लाभ हुआ, क्योंकि 4 का काम कितना है, 5 में, तो हम लोग ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 100 से लेकर 102 तक ले बोलना क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आपको एक चित्र दिया हुआ है, तालिका दिया हुआ है, प्रत्येक वर्ष का चावल उत्पादन दिखाती है, अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपको अच्छा क्वेश्चन है। आइए सबसे पहली बात आपको चलिए सवाल आपको पहले दिखा देते हैं। देखिए सवाल करे 2005 में, 2006 और 2007 और 2008 और 2009 का सबका वर्ष दिया हुआ है, तो उत्पादन टन में दिया हुआ। देखिए तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 100 क्या कर रहा है, देखिए, और सवाल आप ध्यान से तो गौर से देखिए, कह रहा है क्या, 2005। देखिए सबसे पहली बात 2005 से लेकर बोल रहा है क्या, 2005 से लेकर 2009 तक इसका एवरेज निकालने के लिए बोल रहा है। और हम जानते हैं एवरेज मीन्स होता है सभी संख्याओं का योग और नंबर ऑफ संख्या, तो सभी को जोड़ देंगे 2005 से लेकर 2009 तक। आप दिखाई जो दे रहा है, आप खुद आसानी से आप जोड़ सकते हैं, मैं बस तरीका मैं बता दे रहा हूँ, खुद आप सोल्व कर लेंगे। 438 है प्लस 429 है प्लस कितना है 258 है प्लस 495 है, इसको ऐड कर लेंगे और कितना है, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जितना आपको साल रहेगा उतना साल से क्या करेंगे, हम लोग भाग करेंगे, इसका हम लोग को एवरेज निकल जाएगा, जो आएगा सबको जोड़ेंगे, 5 से भाग करेंगे, वही हम लोग का आंसर मालूम हो जाएगा, है ना। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम लोग का 101 क्या कर रहा है, आइए देखिए, आप क्वेश्चन को देखते रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 101 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2005 की तुलना में, 2005 से कितना है, आपको 2005 का जो दिया हुआ है 325 दिया हुआ है, 2005 की तुलना में 2009 में हुए उत्पादन में कितना वृद्धि हुई है, 2009 में उत्पादन में कितना वृद्धि हुई, पहले 2005 में 325 था और 2009 में कितना था दोस्तों, आपको 495 था। आप जब कितना वृद्धि हुई, वृद्धि मतलब कितना बढ़ा है, तो कितना हो गया, 0। ये हम लोग कितना 495 है, अब 495 हो गया, बाद में क्योंकि बढ़ गया है तो 495 में से हम लोग 325 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना हो गया, आपको 0 हो गया, 9 में से 2 गया, 7 हो गया, 4 में से 3 है तो 1 हो गया ना, तो 170 हो गया। कितना दोनों का अंतर, मतलब 170 वृद्धि हुई है, और किस पर, 325 पर ही वृद्धि हुई, मल्टीप्लाई
100 से कर देंगे, है ना दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करते कि ये आप समझ में आपको आ गया, जो उसका आपका आंसर होगा वो हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 101 से लेकर 102 तक कह रहा है। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए क्वेश्चन नंबर 102 क्या कर रहा है दोस्तों। यहाँ कह रहा था कि 2005-2009 में, पहले 2005 में 325 था और 2009 में 495 था। कितना वृद्धि में दोनों में अंतर, हमेशा वृद्धि गणना पहले वाला पर किया जाता है। पहला वाला कितना 325 और प्रतिशत में बोल रहा है, इसलिए कितना से गुना, 100 से गुना। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 102 क्या कर रहा है, आइए कर रहा है 2007 की तुलना में 2008 में उत्पादन में कितनी गिरावट आई है। तो सबसे पहले 2007 का कितना है, 2007 में जो आपको दिया हुआ है कितना है गिरावट, 2007 में जो आपको है ये 429 है ना। और बोल रहा है क्या 2008 में, 2008 में कितना है 258 है, 2008 में 258 है। बोला कितना गिरावट आई है, तो 429 उसमें था और ये 258 है। तो घटाइए कितना हो गया, एक 1 होगा और ये कितना होगा 7 हो गया और ये कितना हो गया 1 हो गया। तो कहेंगे सर 171 की गिरावट आई है। और किस 2007 के रिस्पेक्ट में बोला, जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा, जिसके रिस्पेक्ट में बोला 2007 के तुलना में, जिसके तुलना में बोलेगा उसी को नीचा। तो 429 है और मल्टीप्लाई 100 से, जो हम लोग का आंसर आएगा वो आपको हो जाएगा, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों उम्मीद करते कि आपको 100 से लेकर 102 तक क्वेश्चन आपको ये क्लियर हो गया होगा। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप इसको खुद से सोल्व करें और अधिक से अधिक मैं आपको क्वेश्चन बताऊं समय नहीं लेते हुए। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, आइए दोस्तों ये जानते हैं कि सबसे छोटी आपसे अभाज्य संख्या पूछ दे तो क्या बोलेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा होती है, 2 होती है, ना कि 1 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मतलब होगा जो अपने सिवा किसी और से नहीं कटे। तो देखिए तो क्वेश्चन नंबर 103 बोल रहा है, करा क्या, प्रथम 6 अभाज्य संख्या को माध्य बोले, औसत बोले, बात वही होता है। तो प्रथम 6, तो प्रथम क्या 2 हो गया, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 तो होगा नहीं, 11 है ना, आपको 13 है, 14, 15, 16, 17। देखिए 1 2 3 4 5 6 कितना बोल रहा है, 6 अभाज्य संख्या। देखिए वो 1 2 3 4 5 6 अभाज्य संख्या का बोल रहा है कि औसत क्या है। तो क्या करेंगे, सभी अभाज्य संख्याओं का योग, और कितना 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 से भाग करेंगे, जो हम लोग का आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा ना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। देखिए 104 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको हर एक स्टूडेंट इस तरह का क्वेश्चन को पता नहीं चलता कहां से शुरू करे। आज के बाद इस तरह का क्वेश्चन मेरे दोस्तों कभी आप छूटेगा नहीं। और इस तरह क्वेश्चन हर सेट में आपको एक सीजीएल का, एलडीसी और एनटीपीसी में पूछ देता ही है। और मैं अब इसका बेसिक बनाइएगा तो आपको विदिन थोड़ा 2-3 मिनट समय लगेगा ना। मैं जिस तरीके से मैं बता रहा हूं वो तरीका अपनाइए, 100% आप जैसे चाहेंगे उतना देर में आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन हम बोल रहा है, देखिए सबसे पहली बात एक सवाल कह रहा है क्या, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में स्वयं के 3 गुना, देखिए बोले स्वयं के 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, जब भी इस तरह से उन्ना गुना की बात करेगा दोस्तों, और आपसे कभी आपको जब समय दिया रहेगा तो रेट पूछेगा, रेट दिया रहेगा तो क्या पूछेगा, टाइम पूछेगा, टाइम दिया है तो रेट, और रेट दिया है तो टाइम। मैं दोनों में से एक चीज आपसे पूछेगा और एक उन्ना गुन्ना की चर्चा जरूर करेगा, है ना। तो आइए दोस्तों उस तरह को कैसे हम लोग हल करते हैं, आइए करा एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से एक राशि, देखिए टाइम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 104 है। टाइम दिया है कितना, टाइम दिया हम लोग को है 8 वर्ष में, 8 वर्ष दिया हुआ। चलिए कितना उन्ना गुन्ना बोला, बस इतना उन्ना गुन्ना बोल रहा है वहीं पर ध्यान देना। बोला कि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना, क्या बोल रहा है 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना। तो 3 गुना बोल रहा है, जितना उन्ना गुना बोलेगा दोस्तों क्या करेंगे, अपना मन से उसमें से 1 हटाएंगे और 100 से गुना करेंगे। और पहले इसमें बोल रहा है दर निकालने के लिए 3 गुनी आती है और समान ब्याज की दर पर, मतलब क्या, सबसे पहले इसका दर निकालेंगे कि इसका दर आखिर रेट कितना था। तो दर निकालने के लिए बोले थे दोस्तों, एक आपको उन्ना गुना बोलेगा, जितना उन्ना गुना बोलेगा अपना मन से कम 100 से गुना,
अगर टाइम दिया रहेगा तो रेट निकालेंगे, और रेट दिया रहेगा तो पहले टाइम निकालेंगे। टाइम दिया तो क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे। तो टाइम कितना 8 है, 8 से भाग करेंगे दोस्तों। यहाँ कह सकते हैं सर 2 इंटू 100 अब बाई 8, 2 से कर देंगे सर, 2 चुका 8, 4 से कितना हो गया 25। तो 25% रेट ही आ गया। कितना रेट आ गया 25%। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि समान ब्याज की दर पर, हाँ रेट आगे कितना 25%। देखिए एक रेट दिया, जब ये रेट आपको दिया ना, जब रेट दिया रहेगा तो टाइम पूछेगा, और टाइम दिया रहेगा तो रेट पूछेगा। देखिए अब रेट उसी रेट पर उसी दर पर, मतलब क्या रेट कितना 25%, उसी रेट का मतलब क्या, इसका रेट तो निकालना पहले जरूरत था ना, तो वही तो रेट निकाल लिए हम लोग। अब करा क्या, समान ब्याज की दर पर इसी राशि पर 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। कितना होने में 5 गुना होने में। यहां भी उन्ना गुना की बात हो रही है, कितना 5 गुना। तो जितना उन्ना गुना बोलेगा अपने मन से कम करेंगे, 100 से गुना करेंगे। और टाइम ने बोला है, टाइम बोलेगा तो किससे भाग, रेट से भाग। तो देखिए 3 100 25 25 को कितना होगा 100। तो क्या बोलेंगे 4 तिया 12 बरस। और हम लोग को तो वही तो पूछ रहा है कि 5 गुना कितना समय लगेगा। सॉरी दोस्तों, हम लोग यहाँ कुछ मिस किए हैं क्या। देखिए हम लोग को 5 गुना बोल रहा था ना, हाँ 4 गुना नहीं बोल रहा है, 5 गुना बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे 5 - 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कह सकते हैं सर 16 बरस में ये क्या हो जाएगा 5 गुना। जितना गुना बोलेगा अपना मन से एक का। दोस्तों उम्मीद करते हैं कुछ ना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपके लिए, मैं हर रोज़ है ना, मैं वीडियो में क्या बोलते, कल मैं लाइव नहीं आ सका क्योंकि आप लोग देखते रहिएगा कि इससे पहले वाले तो जो वॉइस थी, थोड़ा सा उस वॉइस में आपको एकदम क्लीन आवाज़ नहीं आ रही थी, है ना। तो आप अब जो आपको ऑडियो जा रही है बहुत ही शानदार ऑडियो जाती होगी, और इसी को वजह से आप टेक्निकल, उसी की वजह से मैं आपको कल शाम को मैं लेकर लाइव नहीं आ पाया था। दोस्तों आज से मैं पर डे लाइव रहूँगा, और प्रयास रहेगा, कभी कभी थोड़ा लाइट नहीं रहती है उसके वजह से मैं आपको थोड़ा सा आधा घंटा आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आपको वीडियो हर रोज मिलेगी, है ना दोस्तों। और आप दोस्तों अगर आप रुक्मिणी प्रकाशन का 3200 मैथ वॉल्यूम नहीं लिए हैं, आप किसी बुक स्टोर पर जाकर आप बुक परचेज कर लेंगे, और देखिए आप खुद से बनाइए। और नहीं बनता है, और हम जो कंसेप्ट बता रहे हैं उस कंसेप्ट को अपनाइए। देखिएगा आप जो उसमें सोल्व किया हो क्या है नहीं, उसको आप मत देखिए, खुद से डेवलपमेंट कीजिए, और जिस तरीका से मैं बता रहा हूँ आप उसे अपनाइए, 100% सक्सेस आपको मिलेगी। चलिए दोस्तों हम लोग देर नहीं करते, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे क्या कर रहा है, आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 105 क्या कर रहा है दोस्तों, कर रहा है क्या, यदि 16/a, देखिए दिया हुआ है 16/a इसका 1, ये तो आप क्वेश्चन हमसे आप बेकार करवा रहा है, खुद आप करेंगे सर। ये इक्वल टू हो जाएगा ये बराबर 16 इंटू, और इसका क्या निकलेगा 5 तो निकलेगा ही, और 10 क्या डायरेक्ट 0.5 कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं ना, क्योंकि बटा 100 को बाहर 10 निकलेगा। और कितना ये हो गया 16 हो गया। आपको ये भी कर सकते हैं सर 16 पंच कितना हो गया 80, और कर सकते हैं ए का मान जो हम लोग को आ गया कितना आ गया 8 आ गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और कभी कभी इजी क्वेश्चन में रहूँगा तो मैं उसको छोड़ दिया करूँगा, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आप खुद सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप भी कम्पिटिटिव स्टूडेंट है और आप सीट लगा रहे हैं ना। और दोस्तों एक सेट आप रोज बनाइए, आपको थंबनेल पर देखते हैं, सेट बनाइए, सेट हो जाइए दोस्तों। अगर आप सेट पर पकड़ बना लेते हैं 100% एग्जाम में क्वेश्चन पर आपको पकड़ बन जाएगा, है ना। इसलिए दोस्तों अभी एग्जाम के टाइम में दोस्तों अभी ओनली फॉर टू द पॉइंट पढ़ने की जरूरत है। और दोस्तों अब मेरा 21 तारीख से मेरा ऑफलाइन भी क्लास आ रही है दोस्तों। जो बच्चे ऑफलाइन के लिए पूछते हैं और ऑफलाइन के लिए उसको मैं उस दिन में टाइम बता दिया जाएगा। और चलिए, और ये सीरीज ऑफलाइन वो तो चलेगा ही। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। क्वेश्चन 106 क्या बोल रहा है, क्या एबीसी एक साझेदारी कंपनी में आपको 120,393 इतना रुपए लगाया है ना, और बोल रहा है क्या मुनाफा अर्जित करता है, और एबीसी का रेशियो दिया हुआ कितना, एबीसी का रेशियो दे रखा है 531, है ना, 3% है, तीनों मिलकर इतना रुपया आपको वो मुनाफा के लिए अपना पूंजी निवेश किया।
दोस्तों आपको बताया है कि जो डाटा दिया रहता है उसकी तुलना उसी के रेशियो से कर देते हैं और जिसके बारे में निकालना रहता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग को ये तो कुल दिया हुआ है, तो कहेंगे यहाँ पे सर कुल की तुलना 1203993 है। कुल की तुलना किसे करेंगे? कुल से। तो 5 3 8 है कितना हुआ? 9। कुल की तुलना कुल के रेशियो से। निकालना किसके बारे में? निकालना आपको है सॉरी बी के बारे में। तो बी के रेशियो कितना? 3 है। तो बी जिसके बारे में निकालना उससे मल्टीप्लाई। तो 3 से हम लोग काटेंगे, 3 से 3 3 9, 3 से 3 चौका 12, 0 3 इकाई 3, 3 3 9, 3 इकाई 3 है ना दोस्तों। ये हम लोग हो गया 40131। ऑप्शन नंबर हम लोग को हो गया दोस्तों बी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, रेशियो का था। जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करेंगे और जिसके बारे में निकालना रहेगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 107 जो है आपको एलसीएम एचसीएफ का है। बोल रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम। देखिए महत्तम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है कितना आपको 24 है और पहला ऑप्शन दिया हुआ है 118। दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है 144, तीसरा जो दिया हुआ 128 और चौथा दे रखा है 136। दोस्तों एचसीएफ है, हम दो संख्या को एचसीएफ दिया है 24 और हम लोग क्या बोल रहे हैं? एलसीएम बोल रहा है। किसी भी कोई भी जो मसल जो होती है वो एलसीएम को अवश्य रूप से विभाजित करेगी। आप जरा बताइए, एचसीएफ हम लोग को दिया है 24, इसमें 24 से क्या 118 कटेगा? कभी नहीं कटेगा। क्या 24 से 144 कटेगा? कट जाएगा, है ना। लेकिन 6 मतलब कटे, 6 6 24 हो गया, 6 दूना 12, 12 दूना 12 2 14 हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर बी को ही 24 से कट रहा है, बाकी बात ये नहीं कट रहा है। और एचसीएफ जो होती है एलसीएम को अवश्य रूप से काटेगी। जो एचसीएफ दिया रहेगा एलसीएम पूछेगा, जो ऑप्शन में कटेगा वही उसका आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कुछ इजी था एलसीएम एचसीएफ का, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रैमुल से 25%। देखिए सीपी में दोस्तों अगर 100 मानेंगे तो बुल्ला 25% अधिक अंकित करता है आपको। एमपी जो आपको हो गया कितना हो गया? अंकित मूल्य हो गया 125 रुपया। 25% अधिक बोल रहा था और बोल रहा है इस पर 25% छूट दे रहा है। 25% का फ्रैक्शन वाले हो गया, 1/4 छूट दे रहा है तो 3 बटा कितना होगा? 4। तो इसका 3/4 निकाल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ क्या पा रहे हैं? 125 दिया कितना होगा? 375 बटा कितना होगा? 4। 4 नमा कितना होगा? 36। 4 नमा 36 और फिर क्या 36, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, 28 हो गया। 2 0 और 4 5 से आपको ये 20 हो गया, है ना दोस्तों। तो आप यहाँ देख रहे हैं 93.8 जो हम 93.85 जो ये आ गया। देखिए 4 नंबर कितना हो गया? अब देख लीजिए 4 से हो गया हम लोग का 33 में 4 नंबर कितना हुआ? 36। ये हो गया 1 15, 4 से कितना हुआ? 12 और ये हो गया 5 में से 2 गया तो 3 0, 4 सत्ते 28, सॉरी 4 सत्ते 28 ना हो यहाँ पे 4 सत्ते 28 है ना। तो कह सकते हैं सर 93.75 हो गया। अब ये 93.75 जो हम लोग हो गया ये क्या हो गया? ये एसपी हो गया। अब देखिए कोई सी भी लाभ हानि जो ज्ञात किया जाता है सीपी और एसपी के बीच होती है। 100 रुपए का सामान है और इतना रुपए में बेच रहा है, मतलब कितना परसेंट की यहाँ सबसे बड़ी बात ये तो लॉस होगा। और हम लोग को बोल रहा है क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए कितना परसेंट लाभ हानि हुई। तो सबसे पहली बात ये तो हानि हुई है, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको देखिए आप 100 में से 93.75 घटाएंगे तो देखिए आप क्या पाते हैं। आपको अंतर यहाँ आपको आ रहा है 6.25 किस पर 100% मतलब क्या सकते हैं 6.25 का क्या हो रहा है हम लोग का हानि हो रही है ना दोस्तों उम्मीद करते हैं कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 109 क्या कह रहा है? आइए करा कि एक समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी। देखिए एक समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी है। देखिए सबसे पहले समानांतर चतुर्भुज किससे हो रहा है? देखिए आप एक समानांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने के आपस में सभी भुज आपस में क्या हो? बराबर हो। एक समानांतर चतुर्भुज है, ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। और बोल रहा है क्या, हाँ सॉरी, उसका जो क्षेत्रफल दे रखा है एक समानांतर त्रिभुज का एबीसीडी का क्षेत्रफल दिया हुआ है 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिभुज बोल रहा है, देखिए सिंपल क्वेश्चन है,
ये पूरा हम लोग का जो एरिया दिया हुआ है, ये दोनों मिला कर दिया हुआ है 25, और बोल रहा है क्या क्वेश्चन में कि आप जरा बताइए बीसीडी का सिर्फ इसका बोल रहा है। स्वाभाविक है, 25/2 का आधा है तो आधा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 12.5 बोलेंगे। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। ये तो क्षेत्रफल पूरे दिया था, हम लोग को हाफ बोल रहा है, तो कितना हो गया 12 से 25 का हाफ कितना हो गया, 12.5 हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई जो दिया हुआ है 250 मीटर, और किसको पार करती है, एक खंभा को, है ना। और खंभा की जो डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, 0। खंभा की लंबाई हमेशा 0 होगी। तो यहां से हम लोग को चाल मालूम चलेगा। चाल बराबर कितना, दूरी बटा क्या आता है दोस्तों, क्योंकि खंभा का डिस्टेंस 0 हो गया तो यहाँ से चाल निकाल लिए, और कितना देर में पार करती है, 8 सेकेंड में पार करती है। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ 250/8 हम लोग को जो आ गया, ये क्या आ गया, हम लोग को मीटर प्रति सेकेंड आ गया। ये चाल मालूम हम लोग को हो गया। अब करा क्या, यदि यह एक प्लेटफॉर्म को, स्वाभाविक रेलगाड़ी वही है तो डिस्टेंस भी वही होगा, और किसको पार करती है, एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की तो एक लंबाई अपनी होती है, तो प्लेटफॉर्म की अपनी एक लंबाई होती है, तो इसके मान लें तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको x है ना। तो आप इसको प्लेटफॉर्म को पार करेगी, इसका मतलब क्या, अपने आप को दूरी को, प्लेटफॉर्म दोनों को दूरी को पार करेगी। तो हम लोग को बोल रहा है क्या, लंबाई क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर जो होता है चाल गुने क्या होता है, समय होता है। तो दूरी, ये आपको ट्रेन की दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी क्या माने, x माने है, और चाल कितना है 250/8, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम हम लोग को मालूम है, इसमें बोल रहा है 20 सेकेंड। आप देखिए 20 सेकेंड, यहाँ देखिए सर, यहाँ इसको हम काटेंगे तो 4 से 4 दूना 8, 4 से 4 पंचे 20, 4 से 4 दूना 8, 4 पंचे 20, और 2 से देखिए 2 1 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, और 250 प्लस x, इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 25 बड़ा 6 से कितना हो गया 25। अब इसमें से घटाइएगा x बराबर क्या 375 हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं दोस्तों, रेलगाड़ी की जो लंबाई जो हुआ वो कितना हुआ, सॉरी प्लेटफॉर्म की जो लंबाई हुआ वो कितना हुआ, 375 हुआ। दोस्तों उम्मीद करते हैं कुछ आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज हम लोग इतना ही पर समाप्त कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके जरूर जाइएगा। इससे दोस्तों चलिए, जय हिंद, जय भारत, आप सभी को मेरे तरफ से गुड नाइट।